नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 125 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में इनका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी हमने बनाने की कोशिश की थी वीडियो, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं था तो उस वजह से हम पूरा जो है कंप्लीट वीडियो भी नहीं बना पाए थे, उसमें ऑडियो भी आपको देखने को नहीं मिली थी। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है हमें सेंटेंस को विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से करें तो नीदर ऑफ द वॉइज है। जब अगर बात करें नीदर ऑफ द वॉइज, ये तो देखिए ठीक है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहा है। नीदर ऑफ द वॉइज यहाँ तक सही है, तो नीदर के बाद यहाँ पे इज आना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत है, पहला वाला तो इनकरेक्ट है। दूसरा, द टीचर अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट्स इज इन दी हॉल। द टीचर आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ अलॉन्ग विद एज वेल एज टुगेदर विद, इनके साथ जो भी आए, फिर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, और टीचर के हिसाब से इज जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, तीसरे वाले में देखिए, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर, लिस्ट के हिसाब से इज होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स ईच आ रहा है, तो ईच के हिसाब से यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, नजीम इजिकल इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ। नजीम इजिकल की बात करें तो अमेरिकन रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन पोइट्री और मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो तो आपको भी पता है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस पेपर को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये। ठीक, बहुत ही ईजी पेपर है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेजेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो राइटिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से करेक्ट, उसमें हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा क्या, प्री राइटिंग आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ड्राफ्टिंग आ जाएगा, तीसरे नंबर पे एडिटिंग आ जाएगा, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, पब्लिशिंग आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इस हिसाब से, CABD हमारे पास ऑप्शन में जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है CABD करके, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा क्या जा रहा है इसमें, ये मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड है। पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए, हम कोशिश कर रहे हैं, लिटरेरी वर्क और इसका जोनरा। ठीक, इसमें अगर बात की जाए, हैमलेट तो आपको पता है ये शेक्सपियरन जो है प्ले है, और इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड की बात करें तो बिल्डिंग्स रोमा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं सी का पहला और डी का दूसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। सी का पहला किस में है, इसमें है और इसमें है, और सी का पहला दोनों में है, और डी का दूसरा किस में, देखिए इसमें डी का दूसरा है। इसके हिसाब से आप देखिए ए का थर्ड है, ए का थर्ड यानी कि साउंड एंड द फ्यूरी करके जो है मॉडर्निस्ट ट्रेजेडी हो जाएगी। ठीक, और इसके अलावा जो बात करें ओल्ड मैन एंड द सी, ये नोबेल प्राइज विनिंग नोवेला है, आपको पता है। ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नोवेला यानी कि ये क्या है, एक शॉर्ट नोवेल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो करेक्ट सिनोनिम है एरुडाइट का, एरुडाइट का जो करेक्ट सिनोनिम है वो हो जाएगा लर्नेड, विद्वान। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स लेट प्लेज लाइक टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या है, सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ें तो रोमांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का, थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ाते हुए चलेंगे क्योंकि 125 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है क्या, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, देखिए इसमें V2 आ रहा है, सिंपल पास्ट है। इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा देखिए इसमें सी हैव है, ये तो इनकरेक्ट है, वैसे भी सी हैज़ फिनिश्ड होना चाहिए था, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। किड्स का जो है कॉन्सेप्ट जो था आर्ट फॉर आर्ट से, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, एक होता है आर्ट फॉर आर्ट से, एक होता है आर्ट फॉर लाइफ से। तो आर्ट फॉर आर्ट से की बात चल रही है, एस्थेटिक मूवमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डी के ट्रेजिक विजन की बात चल रही है,
हमने अपने पुरानी वीडियोज़ में भी बहुत बार बात कर रखी है इसकी। हार्डी जो हैं इनका वो क्या दिखता है हमें, पेसिमिज्म, कॉस्मिक पेसिमिज्म। हार्डी और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो लाइन थी उनको कंपेयर कराते हुए भी, गॉड इन हिज हेवन वाली लाइन पे हमने वो कराते हुए, कंपेयर कराते हुए भी बताया था कौन ऑप्टिमिस्टिक है और कौन पेसिमिस्टिक है। तो हार्डी ट्रेजिक विजन की बात करें तो कॉस्मिक पेसिमिज्म इसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक, साइलेंस वॉज डेफनिंग। अब देखिए इसमें जो इसका आंसर आप देखेंगे, अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको इसमें ऑक्सीमोरन दिखाई जाएगा, लेकिन ऑक्सीमोरन नहीं है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, एक साथ आना चाहिए, जैसे बिटर स्वीट, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर ये जो साइलेंस थी वो क्या थी, वो डेफनिंग थी, यानी कि क्या करने लायक थी। जो शांति थी, कहने का मतलब है जो चुप्पी थी वो बहरा बना देने वाली थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या करेगा, विरोधाभास उत्पन्न करेगा। पैराडॉक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो वर्ड्स एक साथ नहीं हैं। जो आपने ऑक्सीमोरन पढ़ा होगा, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में अगर आप अंतर देखेंगे तो ऑक्सीमोरन में दो जो हैं अपोजिट वर्ड जो हैं वो एक साथ में आपको दिखते हैं, साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच सेंटेंस इन दी पैसिव इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा है, तो एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। देखिए सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट इसमें भी दे है, ठीक है, दे। अब देखिए इनके बाद अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, और ब्रिज, ब्रिज बनाएगी किनके द्वारा बनाएगी, बाय देम, उनके द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रीफर किया जाता है। सी रन्स क्विकली, रन करना क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शेक्सपियर का क्या हो जाएगा, हैमलेट हो जाएगा। जेन ऑस्टन का हो जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। जॉन मिल्टन का हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। डिकिंस का हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट। तो डी का चौथा इसके हिसाब से आप जा सकते हैं, और सी का दूसरा, और बी का पहला, ए का थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से अगर बात करें, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने उत्तराखंड लेक्चरर की जो प्रिपरेशन करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स में, या जो हम हमारे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे। इफ़, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, हमने जो अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंस हैं वो 4 टाइप के बता रखे हैं, एक जीरो, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये है फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल है। अब इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इस टाइप का सेंटेंस हम बार बार कहते हैं। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करता है तो वो सफल हो जाएगा, कहने का मतलब ये सिंपल फ्यूचर और ये सिंपल प्रेजेंट, ठीक, इस हिसाब से पेयर बनता है। अब इसमें कैसे बनेगा पेयर, ऐसा नहीं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर कहीं पे भी आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है, जो ये डिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट जो क्लॉज होगा वो किस में होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट। ही विल सक्सीड, कब सक्सीड होगा, वो सफल कब होगा, अगर वो कठिन परिश्रम करता है। तो मतलब यदि वो कठिन परिश्रम करता है, तो ये जो है इफ़ वाला जो, या इफ़, या अगर बात करें जो डिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें इफ़, व्हेन, इस टाइप से आपको कंजंक्शन देखने को मिलेंगे। और डिपेंडेंट उसमें कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह दिया जाता है इसलिए इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क्स जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 15th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 15th 16 दोनों हमने यहाँ पे ले रखी हैं स्क्रीन में। तो इसमें देखिए हार्ड टाइम में डिकिंस की बात चल रही है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्रेट ग्रैंड था, ठीक, ऑब्सेशन विथ फैक्ट्स वर्क्स एज एन एलेगरी फॉर, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलिटेरियन एजुकेशन करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेनिसन के इन मेमोरियम की बात चल रही है, ठीक, किसकी डेथ पे लिखा गया था, इनका फ्रेंड था आर्थर हेनरी हैलम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये कब लिखा गया था ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? ही डजेंट नोज, जब डज नॉट आ जाए, ये देखिए डू में ये सारा है तो यहाँ से एस हट जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ही नोज होता है और निगेटिव बनाते समय ही, ये डू है तो इसी में डज लग जाता है, ऐसे ही एस। ही डज नॉट नो होगा, क्या होगा? ही डज नॉट नो होना चाहिए यहाँ पर। तो इस टाइप का देखिए, ही नॉट नो ये भी नहीं होगा, ही डोंट नो तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ही डज नॉट नो द आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड भी बोल देते हैं, टेम्परेरी हो जाएगा। इसका अपोजिट अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता? परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं? देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इडियम्स। पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है। रन फॉर योर लाइफ भी, ये भी जो है इडियम है। टॉल बिल्डिंग नहीं है। ब्रेक द आइस का भी मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। तो यानी कि ए बी डी हमारा जो इसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ये देखिए इसमें है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें फिर से मैच दी फॉलोइंग करके आ रखा है हमें, ये भी इडियम्स पे आधारित है। तो ब्रेक द आइस का मतलब हो जाएगा, हमने बताया था, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। टू वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत ही रिस्की काम है। टू टेक और रिस्की स्टेप। तो कहने का मतलब है ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा और बी का तीसरा। ये देखिए हमारे पास इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? देखिए बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड एंड जेनरस होता है, ये तो आपको पता है। ओड टू नाइटिंगेल किसकी है? ये जो है जॉन कीट्स का है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें, विल ऑब्लिक सेल हैव, ठीक है, विल हैव ऑब्लिक सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना है हमें, ये सिंपल प्रेजेंट है, ऐसा आ रहा है इसमें, ठीक है, ये होगा नहीं। सिंपल फ्यूचर, और ये अगर बात की जाए तो सी हैज़ कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विल हैव के साथ आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें टेनिसन का ब्रेक जो है, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है? ग्रीफ ऑफ पर्सनल लॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेनिसन से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन है, लेडी ऑफ द सैलेड का है, तो किससे रिलेटेड है ये? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिस्टिक आइसोलेशन एंड द रोल ऑफ द पोएट। 26 नंबर का क्वेश्चन फिर से कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई करना हमें करेक्ट टेंस। सी यूसेज, तो सी नोइंग कोई इस टाइप का टेंस होता नहीं है। सी नॉन भी नहीं होता है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ रही है सब्जेक्ट पर। सी इज़ नोइंग, आईएनजी फॉर्म नहीं बनती इसकी, ठीक है। और सी नोज दी आंसर, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं बनती है? बहुत सी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें आईएनजी लगाते ही वो क्या बन जाती है? जीरेंट बन जाती है। यानी कि जीरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्लास 10th में भी टॉपिक है वर्बल नाउन। जैसे थिंक है, थिंक में सोचना होता है, थिंक में हमने आईएनजी लगा दिया तो थिंकिंग यानी कि सोच बन गया। मीट में हमने आईएनजी लगाया तो मीट यानी कि मीटिंग, बैठक हो जाएगा। अंडरस्टैंड में आईएनजी लगाया तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों को हमने टेंस वाली वीडियो में कवर कर रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? सी सिंग्स स्वीटली, करेक्ट है बिल्कुल। ही गो टू नहीं होता, ही गोज टू होता है, ये इनकरेक्ट है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, करेक्ट है। आई एम नोइंग नहीं होता, फिर से जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और सी किस में है? देखिए ये पहले नंबर के ऑप्शन में ही है, ए एंड सी ओनली, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ इलिया की अगर बात की जाए, चार्ल्स लैम्ब है, ज़्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखिए, फिर से पूछा जा रहा है फ्रेगमेंट सेंटेंस। फ्रेगमेंट सेंटेंस का मतलब होता है पार्ट, सेंटेंस का पार्ट। तो पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ठीक है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा रखा है क्लॉज वाली वीडियो में भी। नेक्स्ट देखिए, टीएस एलिट से रिलेटेड है, नोबेल प्राइज़ मिल रखा है, आपको पता है 1948 में, सही है। 4 क्वार्टर्स भी इन्होंने लिखा है। ही वॉज द पार्ट ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट, मेंबर नहीं थे लेकिन एसोसिएटेड थे उससे कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी किस में हमारे पास बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इलियट के क्रिटिकल ऐसे की अगर बात करें, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी इन पोइट्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने 32 और 33 को एक साथ ले रखा है। इसमें देखिए माई स्टोरी की बात करें, एंते कथा कमला दास का है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करें डिस्क्राइब्ड पोइट्री, पोइट्री की अगर बात करें तो ये मोमेंट्री स्टे बोलते हैं अगेंस्ट कन्फ्यूजन। जैसे रोड नॉट टेकन में आपको देखने को मिलता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलोवुड, वहाँ पे ये डिसाइड करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टे वहाँ पे लेगा। कोई भी इंसान अगर जब कहीं पे 2 रास्ते हों तो वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन उसको रहता है, तो उससे रिलेटेड भी आप वहाँ पे को रिलेट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रील्यूड की बात चलिए वर्ड्सवर्थ के, तो पोर्ट्रे चाइल्डहुड एज, तो स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल विजन एंड क्लोजनेस टू नेचर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, आई सैड, ये नरेशन से रिलेटेड है, आई सी सैड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो सी सैड है तो इसके बाद सी सैड दैट, कंजंक्शन यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, दैट हो जाएगा, और सी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ये भी सी हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड यानी कि पास्ट टेंस में है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। तो क्या हो गया, इस टाइप से हमें कौन सा सेंटेंस मिल रहा है, देखिए सी सैड दैट सब में है। इसके बाद सी वुड इसमें देखने को मिल रहा है, और सब में देखिए इसमें और इसमें हमारे पास है नहीं। गो टू दिल्ली, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे हमें इसमें देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट डे इसमें भी है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे वेंट आ गया, V1 आना चाहिए था, इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइड, सेल, शुड, इन सब के साथ V1 का यूज़ किया जाता है सीधे। अगर इनके बाद हैव आ रहा है तो अलग अलग सेंस बनेगा। अगर टेंस के हिसाब से बात करें, जैसे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कुड भी आ रहा है तो शुड भी आ रहा है इनके साथ, या विल भी आ रहा है तो इनके साथ ING फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। अलग अलग सेंस के हिसाब से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं ऑलरेडी। टेनिसन पोएट लॉरेट की बात करें, 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, 1843 से 50 तक वर्ड्सवर्थ रहते हैं, और 50 से 92 तक जो है टेनिसन रहते हैं। वेस्टलैंड के पब्लिकेशन की अगर बात करें तो ये तो आपको पता है बहुत ही आसान सा है, 1922। और क्लासरूम को जू बोल दिया गया है, क्लासरूम को सीधे सीधे क्या कह दिया गया है, जू, क्लासरूम को जू का रूप दे दिया गया है, रूपक हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। अगले 2 क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें देखिए नीदर ऑफ द बॉयज आ रहा है, तो नीदर फिर इसके बाद सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हिसाब से, फिर ये वर्ड नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, तो इज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इफ वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट, तो किड्स आपको पता है ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं। इसमें देखिए 41 नंबर का, सैली के एडेनिस की बात करें तो किड्स की ये एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स। इडियम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है क्या, समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट गुड, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये अभी हमने हाल ही में उसमें करा रखा है, जब अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर के लिए जो हमने फ्रेजेस की जो फ्रेजेस वाली वो ले रखी थी, या एक जैसे इडियम और प्रोवर्ब वाली जो वीडियो है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, वो उस वीडियो में आप पहले देख सकते हैं उनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हमें किस में नहीं देखने को मिलता है। द चाइल्ड एंजॉयड द केक विच वॉज कवर्ड इन क्रीम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई सेंटेंस इन विच पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म, तो देखिए इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि क्या करना, टू रिवील सीक्रेट। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाले में बता रखा है, आप देख सकते हैं। मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है तो वो
29 वाले में भी ये देखने को मिल सकता है उनको। टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन, तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्किंग लेट एट नाइट। इफ़, ये देखिए यहाँ पे आपको देखना है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे ये नहीं करना है इफ़ आई वर यू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वुड के साथ V1 होता तब हम वर करते। यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस V3 यूज़ करेंगे, और हैड प्लस V3 के हिसाब से इसमें हैड बीन होगा। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो ठीक है, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दी ऑफर, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। ये बहुत बार हमने स्पोकन वाले में भी बता रखा है, आपने मुझे बताया होता तो मैंने आपकी मदद की होती इस तरीके से, हैड प्लस V3 और दूसरा वुड हैव प्लस V3। 49 नंबर का क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ एसेज चार्ल्स लैम्ब की अगर बात करें तो एसेज ऑफ इलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लैम्ब के एसेज की बात चल रही है, ऑफन डिस्क्राइब्ड फैमिलियर, तो ऑटोबायोग्राफिकल तो होते हैं, ठीक है, हाँ, दे आर स्ट्रिक्टली ऑटोबायोग्राफिकल, तो इसके हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ये भी सही लग रहा है इसमें, ठीक है। दे एम्प्लॉय कन्वर्सेशनल एंड इंटीमेट टोन, तो इस हिसाब से तो ए ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही रहेगा। आपको क्या लगता है, आप देख सकते हैं इसमें फाइनल तो आंसर की जो है आयोग की रहेगी, क्या उसमें बताया जाता है, क्योंकि ड्रीम चिल्ड्रन वगैरह इनकी बात करें तो ये सब क्या हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं और कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पे आधारित भी हैं। पंक्चुएटेड सेंटेंस करेक्टली, हाउएवर ही ट्राइड अगेन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल, टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, बिटर स्वीट। कैंडिड का मतलब होता है रियल से, और रियल का मतलब यहाँ पे किससे हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें अगर हम बात करें, ऑप्शंस के हिसाब से हम जाएं तो ऑनेस्ट यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है थोड़ा सा। ही इज़ एन आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन जो है मैथमेटिक्स में, यानी कि उनकी मैथमेटिक्स सही नहीं थी, तो इसमें एल्यूशन भी हो सकता है रेफरेंस के तौर पे, लेकिन इसमें जो ज़्यादा करेक्ट लग रहा है वो आयरनी होगा, क्योंकि जो चीज़ वो है ही नहीं, कोई कैसे जो है आइंस्टीन हो सकता है मैथमेटिक्स में। अगर यहाँ पे साइंस होता तब जाके 1 मिनट के लिए सही था, लेकिन ये आइंस्टीन बोल रहा है मैथ्स में। आइंस्टीन से रिलेटेड जब अगर चैप्टर की बात करें, क्लास 9th में भी आपने इंग्लिश में भी पढ़ाया होगा बच्चों को, E=mc² वाला जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड करके, उसमें भी आप उस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बेस पे भी इसका आंसर आप कर सकते थे। विच सेंटेंस कंटेन स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर किस में है, तो सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ें तो अचीवमेंट में गलत है, ये होगा IEV होगा, ठीक है, अचीवमेंट IE होता है, और रिसीव और उसमें बात करें तो EI होता है, रिसीव और डिसीव में। अगर चीफ की बात करें, ब्रीफ की बात करें, ग्रीफ की बात करें तो IE होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्पार्स, स्पार्स का करेक्ट जो है एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो डेंस हो जाएगा। बिगिनिंग है किसकी, एंड की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पैराडॉक्स हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अ स्काईलार्क, PV सेले, पैसिव वॉइस अगर इसकी बात की जाए तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो सिंपल प्रेजेंट है, इंग्लिश इज स्पोकन हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन देखिए किसमें, पहले वाले में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है। रीअरेंज दी सेगमेंट्स ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस,
द लेटर इसमें देखिए इसके हिसाब से क्या करेक्ट होगा, द लेटर बी, ऑप्शन बी किस में है, इसमें है और इसमें है बी, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, विच वॉज मेल्ड यस्टरडे, जो मेल किया गया था, बी के बाद डी, फिर ए हो जाएगा, एंड आ रहा है, फिर लास्ट ए सी, बी, इसके बाद डी ए सी, बी डी ए सी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, ये पैराग्राफ है, तो इसके सीधे सीधे आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें जो इसके आंसर्स होंगे उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह भी आपने पढ़ा होगा बीएड में। तो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है इनटू ऑर्डर्ड कैटेगरीज। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी यही है इसका, ठीक है। दूसरा है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीटली, कॉम्प्रीहेंसिव। अगले की अगर आंसर की बात करें तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है, ए बी डी करके ये करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप पैराग्राफ को पढ़ने के बाद भी इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 65 का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ये पैराग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है लिटरेचर। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, जो है ये वेस्टलैंड का है, आपको पता है, टी.एस. इलियट। नेगेटिव कैपेबिलिटी तो किड्स, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। विटमैन के डेमोक्रेटिक स्पिरिट की अगर बात की जाए तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये इनकी लाइन है। इलियट का जो मैथिकल मेथड है वो वेस्टलैंड में हमें देखने को मिलता है। सिनोनिम हॉस्टाइल का सिनोनिम पूछा जा, सॉरी एंटोनिम पूछा जा रहा है तो फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। ड्रामेटिक आयरनी की अगर बात की जाए तो ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, जिसमें जो ऑडियंस है वो तो जानती है सच को, सच्चाई को, लेकिन करेक्टर नहीं जानते, ठीक है। करेक्टर डज नॉट, नहीं जानते कहीं भी। अब इसमें स्पेलिंग के बारे में बात की जा रही, करेक्टली स्पेल्ड, तो मैंने आपको बताया था EI वाला होगा, ठीक है। रिसीव, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें प्लूरल ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन होता है, ये तो आपको पता है, और यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात चल रही है, ठीक है। ये सी हो जाएगा इसका, 74 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 75, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स देखिए, ये सी सैंग बिकॉज सी वॉज हैप्पी, क्योंकि वो खुश थी। तो आईडी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, मैंने बताया था आईडी होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। ये वाला जो है डिपेंडेंट है, बिकॉज सी वॉज हैप्पी, ठीक, और ये इंडिपेंडेंट है। तो आईडी ये हमारे पास है, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड है। ही सेड टू मी आर यू कमिंग विद मी। ही सेड टू हो जाएगा आस्क्ड में चेंज, ठीक है। और इस टाइप के जब हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनमें कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगता है। तो इफ़ दैट वाले तो हमने हटा दिए, ठीक है। आस्क्ड मी ये वाला होगा नहीं, तो अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, इफ़, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है देखिए, ही आस्क्ड मी, किससे पूछा, मेरे से पूछा, और मेरे से कह रहा है यू, मेरे से यू कह रखा है, तो मी के अकॉर्डिंग ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें आई कौन सा है, और ये जो इज एम आर है ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के अकॉर्डिंग वॉच वर्ड में। आई वॉच, इफ़ आई वॉच, तो देखिए
सी ऑप्शन में यू है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग विद हिम। तो इसके बाद जो इंटेरोगेटिव है उसको पॉजिटिव फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि आस्क्ड ऑलरेडी हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी डे की बात हो रही है, एवरी डे सिंपल प्रेजेंट होता है, गोज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें जो करेक्ट मिस स्पेल्ड पूछा जा रहा है तो अकेजन है, ठीक है, सिंगल एस आएगा, डबल एस नहीं आएगा। विंड विस्पर कर रही है, यानी कि पर्सोनिफाई किया जा रहा है, मानवीकरण किया जा रहा है। विंड क्या कर रही है, विस्पर कर रही है, फुसफुसाहट करना कान पे, तो ये काम मनुष्य का है, मानव का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स का नहीं है। पीस पीस सेम है, देयर देयर, राइट राइट, तो राइज और रेज ये जो है करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इडियम से रिलेटेड है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, सही है। आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद अ फिगरेटिव मीनिंग, ये भी सही है। और इसके अलावा इडियम्स इन दिस स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, ये 3 ऑप्शन हमारे पास सही है, ए बी डी। और जो इडियम्स ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल, ये करेक्ट नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है ए बी डी। ए बी डी हमारे पास किस ऑप्शन में है, देखिए ए बी डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज करना है फिर से, और इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के सब में है। इसके बाद देखिए अब के बाद सबसे पहले क्या आता है, ए बी सी डी के हिसाब से, तो आई। अब ये दो हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। के आई एन इसमें भी है, एस इसमें भी है। पहले डी आता है तो बी पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ई, बी सी करके हमारे पास ऑप्शन में बी सी दोनों ऑप्शन में है। अब इसके बाद देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, एन है, फिर पहले क्या आता है, आई आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी तीसरे नंबर पे। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, बी सी बी सी डी ई, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज ब्रेव एज और लाइक वर्ड आपको पता है सिमली में दिए जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के हिसाब से बोला जाता है। टीम हैव नहीं होता है, हैज होना चाहिए था। टीम आर नहीं होगा, टीम वर्ब भी नहीं होगा, टीम इज प्लेइंग वेल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, क्या अनाउंस करेंगे, द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी अनाउंसड हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंसड, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। हार्डीज फिलोसॉफी ऑफन रिजेंबल्स, तो किस चीज़ से रिजेंबल करती है, फैटलिस्टिक डिटरमिनिज्म, फैटल से, ठीक, किस्मत। ट्रांसपेरेंट का पूछा जा रहा है, इस यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेक, लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार जो दिखाई देगा वो क्लियर हो जाएगा। पैरेललिज्म की बात चलिए, तो इंजॉय टू रीड, टू राइट, टू पेंट, रीडिंग, राइटिंग, टू पेंट, इंजॉय टू रीडिंग, तो देखिए ही इंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जीरेंट का यूज होता है जैसे लाइक और इंजॉय के बाद। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की अगर बात की जाए, इनके वर्क्स की अगर बात कर लें, फॉकनर का साउंड एंड द फ्यूरी हो जाएगा, डिकिंस का हो जाएगा टेल ऑफ टू सिटीज, शेक्सपियर का हो जाएगा हैमलेट, और हेमिंगवे का हो जाएगा ओल्ड मैन एंड सी। तो ए का तीसरा, बी का चौथा,
ए का तीसरा और बी का चौथा किस में है हमारे पास, देखिए ए का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, बी का चौथा इसमें है हमारे पास, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो कमिटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल टी आएगा, डबल टी नहीं आता, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, डिकेंस के वर्क्स की, नोवेल्स की बात की जा रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये 1861 में है और ये 1859 में है, तो सी बी, इसमें हमें देखना है कि सी पहले किस में है, सी के बाद बी होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है सी के बाद बी, इसमें सी के बाद भी है, इसमें भी सी के बाद भी है। अब बात की जाए तो इनसे पहले जो है ये वर्क आ रखे हैं, आपको पता होना चाहिए, तो सी बी इसके हिसाब से आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो हो नहीं सकता, लास्ट में सी बी, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप दो के बेस पे भी जो है इसका आंसर निकाल सकते। इसमें पूछा जा रहा है, जब बात करें ग्रामर की, प्रीफर टू होता है, प्रीफर टू, ये देखिए ओवर नहीं होता है, फॉर नहीं होगा, देन नहीं होगा, प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इलियड के 4 जो क्वार्टेट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, टाइम, इटर्निटी, स्पिरिचुअल, रिफ्लेक्शन। डिकेंस के पिप की बात की जाए तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, रीअरेंज करना है फिर से, तो यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश, यानी कि बी सी, अनलेस यू, जब तक आप क्या नहीं करते, प्रैक्टिस डेली, डी, बी सी ए डी, देखिए बी सी ए डी, बी सी ए डी जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनलेस को स्टार्टिंग में क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फिर बीच में हमें कॉमा की ज़रूरत होगी जब जोड़ने के लिए, कंजंक्शन की बात करें तो, इसलिए हमने इसको मिडिल में यूज़ किया, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें जो है पंक्चुएशन करेक्टली यूज नहीं होता है, तो पहले वाले में देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये करेक्ट यूज है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस के उसमें आ जाएगा, ये रन ऑन नहीं करेगा सेंटेंस पे। इसमें फिर से पंक्चुएशन लगा है। अब इसमें देखिए लास्ट वाले को देखिए आप, ही वेंट टू दी मार्केट, मार्केट गया, ही बॉट वेजिटेबल्स, इसमें कंजंक्शन यानी कि सॉरी, इसमें जो है पंक्चुएशन का यूज नहीं किया गया है और ये इनकरेक्ट वे है, ठीक है, सेंटेंस का, तो इसी को रन ऑन सेंटेंस भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है, तो तब तक कंप्लीट कर चुकी होगी, शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। व्हिटमैन के इन्फ्लुएंस की बात चल रही है, कैन बी सीन स्ट्रांगली, तो इसमें क्या होगा, ए होगा कि सी होगा, ये आपको बताना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इन पे जो इन्फ्लुएंस दिखता है उसकी बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना, व्हिटमैन्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, व्हिटमैन्स इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, तो ए ऑप्शन पे, ठीक है। तो वैसे अगर बात करें व्हिटमैन पे जो इन्फ्लुएंस की बात करें तो राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे व्हिटमैन के इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, कैन बी सीन, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पंक्चुएटेड सेंटेंस के बारे में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माई फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, माई फ्रेंड इज विजिटिंग मी, कहने का मतलब है जो दिल्ली में रहता है, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक। ऐड की बात चलिए, ऐड फ्यूल टू दी फायर, किसी चीज़ को और बढ़ा देना, आग में घी डालने का काम करना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बैड सिचुएशन को और बुरा बना देना, बदतर बना देना। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात चल रही है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। रिजेक्ट किसको करता है? सब्जेक्टिव इमोशनल अपॉर्चुनिटी आउटपोरिंग्स को, सॉरी। मुल्कराज आनंद के नोवेल्स की बात चल रही है, आर ऑफर ग्रुप्ड अंडर, तो ये सोशल रियलिज्म की बात होगी यहाँ पे, ठीक। फिगर ऑफ स्पीच की बात चल रही है, लाइफ को सीधे सीधे वॉकिंग शैडो का रूप दे दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेटाफर। लीव्स ऑफ ग्रास जो है पब्लिश कब हो के 1855 में, वॉल्ट विटमैन का है, आपको पता है, पोएट्री कलेक्शन। एंटोनिम की बात चल रही है जेनरस का, तो काइंड हो जाएगा, सॉरी जेनरस का सिनोनिम काइंड होता है, एंटोनिम पूछा जाएगा, तो हेल्पफुल नहीं होगा, काइंड भी नहीं होगा, फ्रेंडली भी नहीं होगा, सेल्फिश हो जाएगा। एंटोनिम चल रहा है, ठीक, एंटोनिम पूछा जा रहा है। अगला देखिए 106 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, और जिसमें कहा जा रहा है डिवाइस, रिटोरिकल डिवाइस की बात चल रही है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू, ये जो है एंटीथेसिस का है। डिकिंस नोवेल हार्ड टाइम जो है क्रिटिक्स किस चीज़ को करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूटिलिटेरियनिज्म करके, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हैमलेट के प्ले, हैमलेट में जो प्ले विद इन प्ले था, ठीक है, माउस ट्रैप की अगर बात की जाए तो ये कंफर्म करने के लिए क्लोडियस का गिल्ट। डिकिंस का टेल ऑफ टू सिटीज़ में हमें पता है पेरिस एंड लंदन, ठीक। प्लॉजिबल की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा कन्विंसिंग। कंप्लीट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कंप्लीट क्या किया? प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड हो जाएगा, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, देखिए ये वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? पंक्चुएटेड सेंटेंस करेक्टली पूछा जा रहा है। इट इज़ रेनिंग देयरफॉर, इट इज़ रेनिंग देयरफॉर वी विल नॉट गो, इट इज़ रेनिंग देयरफॉर वी विल नॉट गो, सी इसका करेक्ट होना चाहिए। चूज द करेक्ट इडियम, दैट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट का मतलब है टू स्पिल द बीन्स। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली होता है NI होगा, NA की जगह, ठीक है। दे लाइक मैंगोज, तो इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। दे डू नॉट लाइक मैंगोज, दे डोंट लाइक्स नहीं होगा, ठीक है, दे नॉट लाइक्स नहीं होगा, दे डजंट लाइक भी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। शेक्सपियर के सोनेट की अगर बात की जाए तो इसमें AB CD EF GG कपलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है 117 में, रीअरेंज द सेगमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात चल रही है। द मैनेजर हु मिस द ट्रेन, यानी कि DA, द मैनेजर हु मिस द ट्रेन, DACB वॉज लेट फॉर द मीटिंग। DABC किस में हमें दिया है? DACB, सॉरी DACB इसमें है, B में। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ड्रीम चिल्ड्रन की बात की जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल एंड इमेजिनेशन हो जाएगा। टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पे काम करना कहने को, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। अबंडेंट का एंटोनिम पूछा जाएगा। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में होता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा स्कार्स, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। इसमें डिजेक्शन एंड ओड करके दिया हुआ है, तो इसका सीक्वेंस बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये देखिए 1802, 1804, और ओड टू साइकी की बात करें 1819 का है ये कीट्स का। इसके हिसाब से भी अगर आप करते हैं तो आंसर इसका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले क्या है 1802 ए किस में है? ABCD, ACBD, सॉरी ACBD, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? दे आर राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव अगर बात करें, दे आर राइटिंग अ लेटर, तो क्या लिखा जा रहा है? लेटर इज बीइंग रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन किस में? लास्ट वाले में, ठीक।
क्योंकि आईएनजी फॉर्म को हम बीइंग में चेंज कर देते हैं, इज एम आर वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टार डांस्ड, स्टार डांस कर रहे हैं, फिर से पर्सोनिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इसमें आप देखिए, द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द हिल्स, बर्ड्स क्या कर रहे थे, अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, स्काई जो है ऑरेंज एंड रेड हो रहा था, और इवनिंग डिसेंडेड स्लोली। तो ABCD ही इसके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ठीक। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक। जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आयोग के आंसर के लिए आप जो है वेट कर सकते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है तेज, यानी कि ये देखिए ये वीक, स्लो, ये सब अपोजिट में है, तेज यानी कि फास्ट। तो डी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थे 125 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, इन क्वेश्चंस को भी शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।